नमस्कार, प्रणाम। जैसा मैं आपको आत्मा परमात्मा का भेद बता रही थी और पिछले एपिसोड में तो मैं उस विषय को पूरा नहीं कर पाई। आगे मैं इस विषय को पूरा कर पाती हूँ, क्योंकि जब हम एक बार हम मैं एक बार जब हम इस एक विषय के ऊपर बोल लेते हैं, तो चाहकर भी हम वो शब्द दोबारा से बोल नहीं पाते हैं। वो एक वाइब्रेशन होती है, वो एक संचार होता है हमारे शब्दों का। अगर मैं चाहकर पिछले एपिसोड की बातें अगर इस एपिसोड में डालूं, तो मैं डाल नहीं सकती वो सेम के सेम शब्द। उसके लिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसको पढ़कर आपको सुनाना पड़ेगा। तो यही भक्ति का संचार होता है, यही आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है और यही आध्यात्मिकता होती है। पिछले एपिसोड में मेरे को थोड़ी सी खांसी हो रही थी, तो मैं अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने सुना अपना वो, लेकिन मैं चाहकर भी उन शब्दों को दोबारा से, उन्हीं शब्दों को उन्हीं एक सेकंड में ही दोबारा से व्यक्त नहीं, हाँ वो उस चीज़ को व्यक्त कर सकती हूँ, उस विषय को व्यक्त कर सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे नए शब्द मिलेंगे, नया ज्ञान मिलेगा और नए भाव मिलेंगे। क्योंकि परमात्मा जब हम बोलते हैं, तो परमात्मा हमें आगे से आगे अपने शब्दों को हमारे हमारे आगे बिछाए रखता है। हम उस शब्दकोश में से शब्द निकाल निकाल कर बोलते चले जाते हैं। तो हम जब एक विषय को चुनते हैं, तो परमात्मा ही उस विषय को हमें देता है और हम उस विषय पे बोलते चले जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है और यही तत्व ज्ञान है। क्योंकि मैं एक लाइव बोलती हूँ, मैं कोई पढ़कर नहीं बैठती हूँ, ना मैं कोई रीडिंग करती हूँ या मैं कोई अध्ययन करके बैठती हूँ। ये शब्द मेरे अंदर भगवान ने शब्दकोश के रूप में, जैसे एक डिक्शनरी होती है, वैसे ही परमात्मा के शब्दों की डिक्शनरी मेरे हृदय में है, मेरी आत्मा में है। तो जब मैं जो भी विषय लेती हूँ, तो वो विषय अपने आप ही परमात्मा मुझे देता है उसी समय, और मैं उसी विषय से आगे अवगत कराती रहती हूँ। जैसा परमात्मा चाहता है, मैं वैसे ही शब्दों से आपको अवगत कराती हूँ। तो भगवान गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया था महाभारत के युद्ध में, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तुम्हें उपदेश ये दे रहा हूँ, तो तुम एक ही बार में इसको स्वीकार कर देना और उसको अपने हृदय में उतारना। और अगर तुमने उस समय मेरे ज्ञान को, मेरे उपदेश को हृदय में नहीं उतारा, तो तुम चाह कर भी उस विषय को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हमें जब भी परमात्मा के द्वारा अच्छी बातें मिले, अपने हृदय में अच्छा ज्ञान मिले, अच्छे बातों से हम रूबरू हों, तो हमें उसी समय या तो लिख लेना चाहिए या हमें व्यक्त कर देना चाहिए। बाद में हम सोचे कि हमारे पास वो शब्द आए थे, हमारे शब्द वो गायब हो जाते हैं। फिर हमें उस शब्दों को संजो के रखना पड़ता है, उन भावों को संजो के रखना पड़ता है, तब हम उस भावों को व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को ही तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को ही ज्ञान कहते हैं, इसी को ही परमात्मा का प्रेम कहते हैं, एक आत्मा के प्रति आत्म 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 समर्पण कहते हैं, आत्मसात कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। इसके लिए हमें आध्यात्मिकता